खबर शामिल करते हैं। गुजरात में महाजिर नशिस्त LA38 के लिए पोलिंग 5 के लिए पोलिंग जारी है, जबकि पोलिंग स्टेशन पर 37 भागोवाल में नून लीग और काफ लीग के कारकुनों में झगड़ा हुआ है। भागोवाल पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग का अमल रोक दिया गया है। तो आपको यहां अपडेट करते चले कि गुजरात में महाजिर नशिस्त LA38 जम्मू 5 के लिए पोलिंग जारी है, जबकि पोलिंग स्टेशन नंबर 37 भागोवाल में नून लीग और काफ लीग के कारकुनों में झगड़ा हुआ है, जबकि भागोवाल पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग का अमल रोक दिया गया है। पोलिंग स्टेशन के बाहर नून लीग और काफ लीग के कारकुनों की बड़ी तादाद भी इस वक्त मौजूद है। गुजरात में यह वाकया पेश आया है, जहां पर पोलिंग स्टेशन नंबर 37 भागोवाल में नून लीग और काफ लीग के कारकुनों में झगड़ा हुआ है। कश्मीर की तकदीर का फैसला वोट की ताकत से। मुहाजिरीन की नशिस्त पर जेलों में भी पोलिंग का अमल जारी है, जहां 112 नंबर पोलिंग स्टेशन पर खुसूसी अफराद भी हक़ राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदे आमिर कियानी वहां मौजूद हैं, उनसे पोलिंग का मजीद अहवाल जान लेते हैं। जी आमिर, बताइए कैसी गहमा गहमी है? आज बिल्कुल ऐसा ही है कि आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात के लिए जेल में पोलिंग का अमल तवातर के साथ जारी है। आज सुबह जब पोलिंग शुरू हुई तो उस वक्त जो वोटर की तादाद थी वो इंतहाई कम थी। जो वक्त गुजरता गया अब वोटर घरों से निकल कर पोलिंग स्टेशनों पर पहुँच रहे हैं। हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा रश है, वोटर कास्ट किया जा रहा है। मेरे साथ एक ऐसा शख्स भी मौजूद है जो बैसाखी के ज़रिए पोलिंग स्टेशन पर पहुँचा है। और सर बताइएगा, आप आज बड़ी मुश्किल से हमने देखा कि वोट कास्ट करने के लिए आए हैं। हाँ जी, मैं काफ़ी मुश्किल से आया हूँ ये वोट कास्ट करने के लिए। ये मेरा कौमी फ़र्ज़ था। तो हमारे आबा अजदाद वालिदैन नौशहरा अनजाना ठाकरा से आए थे। पाकिस्तान जब बना है तो जेल में, तो मैंने जहाँ ज़मीर मेरा मुतमईन था मैंने वोट कास्ट कर दिए। जेलम के 27 पोलिंग स्टेशनों पर जो पोलिंग का अमल है वो बड़े अच्छे तरीके से जारी है। किसी भी पोलिंग स्टेशन से किसी भी नाखुशगवार वाक़े की अभी तक कोई इतला नहीं मिली। जी ठीक है, अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का दूसरा मरहला मुजफ्फराबाद की बुलंद तरीन और आखिरी पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग जारी है। हल्का LA28 के हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे शहजाद अली से, जो कि पीर चनासी के हिल टॉप पर मौजूद हैं। जी शहजाद, इंतखाबी सूरत हाल से आगाह कीजिए। आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात का दूसरा मरहला और मैं इस वक्त मौजूद हूँ हल्का LA28 लचराट में और गवर्नमेंट प्राइमरी हाई स्कूल बटलिया में इस वक्त पोलिंग जारी है। ये वो मुकाम है जो सतह समुंदर से तकरीबन 9500 फुट की बुलंदी पर है और मुजफ्फराबाद डिवीजन का सबसे बुलंद तरीन पोलिंग स्टेशन भी है। हम इस वक्त जिस मुकाम पर मौजूद हैं, मेरे राइट साइड पर झेलम वैली और लेफ्ट साइड पर जो है वो नीलम वैली है। यहाँ के खूबसूरत नज़ारे जन्नत नज़ीर वैली। और हम इस वक्त मौजूद हैं हिल टॉप पर पीर चनासी के मुकाम पर और यहाँ से जो है ये पोलिंग का अमल इस वक्त शुरू हो चुका है। पोलिंग सुबह 8 से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। इंतहाई सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं और इसमें जो है वो इस हल्का के वोटर इस वक्त इस पोलिंग स्टेशन पर पहुंचकर अपना वोट कास्ट कर रहे हैं और समा अपने नाजरीन को दिखा रहा है। आज़ाद कश्मीर का वो बुलंद तरीन मुकाम जिसे आखिरी पोलिंग स्टेशन भी कहा जाता है मुजफ्फराबाद डिवीजन का, और यहाँ पर इस वक्त वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है और वोटर अपने पसंदीदा जो उम्मीदवार है उनको वोट कर रहे हैं। इस हल्का की अगर मैं बताता चलूं तो 3 बड़ी जो पार्टियां हैं उनमें पीपल्स पार्टी, इस्तेकाम पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं उनमें कड़ा मुकाबला है और देखना ही होगा कि आज शाम इस हल्के के अवाम जो है वो किसके सर जीत का सहरा सजाते हैं। जी शहजाद, तफसीलन आपने आगाह किया, बहुत बहुत शुक्रिया। कबीरवाला में मुकीम कश्मीरी मुहाजिरीन आज अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। मज़ीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे OS गुज्जर। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल जना कॉलोनी अब्दुल हकीम में मौजूद हूँ। यहाँ पर आज़ाद जम्मू कश्मीर के कानून साज असम्बली के दूसरे मरहले के इलेक्शन के लिए कश्मीरी मुहाजिरीन जो है वो अपनी वोट कास्ट कर रहे हैं। और अगर अदाद शुमार की बात की जाए तो 12 कश्मीरी मुहाजिरीन जो है वो यहाँ पर वोट कास्ट करेंगे, जिनमें 9 खवातीन है, 3 मर्द हैं। अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी के भी यहाँ पर सख्त से सख्त इंतजामात किए गए हैं। पोलिंग का सिलसिला जो है वो सुबह 8 बजे से शुरू हुआ है और शाम 5 बजे तक इख्तिताम पजीर होगा। और आज़ाद जम्मू कश्मीर के दूसरे मरहले के इलेक्शन में यहाँ पर LA42 में 7 उम्मीदवार जो है वो हिस्सा ले रहे हैं, जिनके दरमियान जो है वो कांटेदार मुकाबले की तवक्को की जा रही है। जी
अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मुजफ्फराबाद से कराची, कराची से आज़ाद कश्मीर, इलेक्शन के दूसरे मरहले के लिए वोटिंग जारी है जो शाम 5 बजे तक बगैर किसी भी वक्फे के जारी रहेगी। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान सुबह से ही हमें आगाह कर रहे हैं और अभी भी ताज़ा तरीन सूरत हाल उन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले हम रुख करेंगे, शहजाद अली मुजफ्फराबाद से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शहजाद, आप बताइएगा कि पोलिंग का अमल शुरू हुए तकरीबन 3 घंटे गुजर चुके हैं, इस वक्त की वहाँ पर क्या सिचुएशन है, किस तरह का आप टर्न आउट देख रहे हैं? आज बिल्कुल मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुजफ्फराबाद सिटी के अंदर और ये इलाका है धुमेल सईदा का। यहाँ पर पोलिंग स्टेशन पर इस वक्त जो है वो ख़वातीन की एक बड़ी तादाद हमें नज़र आ रही है। सुबह के औकात में ख़वातीन के साथ साथ मर्द वोटर भी काफ़ी थोड़ी तादाद में निकल रखे थे, लेकिन इस वक्त ख़वातीन जो है वो बड़ी तादाद में पोलिंग स्टेशन का रुख कर रही हैं और पोलिंग स्टेशन पर जो है हमें ख़वातीन की लंबी कतारें नज़र आ रही हैं। हमारी मुख्तलिफ ख़वातीन से यहाँ पर बात भी हुई तो उन्होंने ये कहा कि अगर हम आज घरों से नहीं निकलेंगी और अपना वोट कास्ट नहीं करेंगी तो हमारे मसाइल कौन हल करेगा। ख़वातीन इस उम्मीद के साथ पोलिंग स्टेशन का रुख कर रही हैं कि आज वो अपना वोट कास्ट करेंगी और जो उनके मुंतखब नुमाइंदे होंगे कल वो उनके पास जाके अपने मसाइल का हल करवाएंगी। तो इस वक्त ओवरऑल जो मुजफ्फराबाद सिटी में इससे कबल हम जो है वो सहेली सरकार जो बच्चियों का स्कूल है वहाँ पर मौजूद थे, वहाँ पर भी जो है वो ख़वातीन जो है वो बड़ी तादाद में वोट देने के लिए पहुँच रही थी। और यहाँ पर इस वक्त दुमेल सईदा का जो पोलिंग स्टेशन है यहाँ पर भी जो है वो ख़वातीन वोटर जो है वो बाहर आई हैं और इस वक्त जो है वो पोलिंग का अमल जारी है। अभी टर्नआउट में काफ़ी बेहतरी भी आ चुकी है। सुबह के औकात में टर्नआउट लो था शायद, क्योंकि सुबह 7 बजे तक जो है वो मुजफ्फराबाद सिटी में मूसलाधार बारिश रही थी, जिसके बाद जो है वो शायद जो वोटर्स थे उनको मुश्किलात थी। अभी चूँकि मौसम जो है वो बारिश रुक चुकी है और मौसम बेहतर हो गया है यहाँ पर मुजफ्फराबाद सिटी में, तो यहाँ पर जो है वो वोटर्स बाहर आ रहे हैं और अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। वोटर का ये कहना है कि ये हमारा कौमी फ्रीज़ा है और वोट हम हर सूरत में कास्ट करेंगे और इसी वोट के ज़रिए वो तब्दीली लाना चाहते हैं और अपने मसाइल का हल भी चाहते हैं। तो इस वक्त शहर में जो है वो ओवरऑल तमाम पोलिंग स्टेशन पर जो है वो पुरअमन तरीके से पोलिंग जारी है और वोटर अब निकलना शुरू हुए हैं और पोलिंग स्टेशन पर आकर अपना अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। यहाँ पर 3 जो बड़ी सियासी जमातें हैं जिनमें पीपल्स पार्टी, इस्तेकाम पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून, इन 3 जमातों में जो है वो कड़ा मुकाबला जो है उसकी तवक्को की जा रही है और वोटर जो है वो अपने अपने पसंदीदा उम्मीदवार को जो है वोट कास्ट कर रहे हैं। यहाँ पर वोटर को फैसिलिटेट करने के लिए उम्मीदवारों की जानिब से जो है वो अब डोर टू डोर जो है वो जाकर वोटर्स को निकाल कर जो है वो पोलिंग स्टेशन पर लाया जा रहा है और उनसे वोट भी कास्ट करवाया जा रहा है ताकि जो है वो अपना जो वोटर है उसको ज़ाया ना किया जा सके। तो इस वक्त यहाँ पर जो सिटी है मुजफ्फराबाद, जहाँ पर जो हल्के हैं वहाँ पर तो पोलिंग जारी है, लेकिन कुछ अजला से हमें ऐसी शिकायत भी मौसूल हुई हैं जहाँ पर वोटिंग ताख़ीर से शुरू हुई या कुछ पोलिंग स्टेशन पर जो है वो वोटिंग का अमल जो है वो उसे कैंसिल कर दिया गया है। एक हल्का है L28 मुजफ्फराबाद का जिस पर जो है वो पोलिंग जो है वो मुलतवी कर दी गई है, लेकिन कुछ पोलिंग स्टेशन पर जो है वो पोलिंग ताख़ीर से शुरू होने की भी शिकायत सामने आई है। और उस हवाले से हमारी जो इलेक्शन कमीशन हुकाम है उनसे बात हुई तो उन्होंने ये बताया कि बारिश की वजह से जो पोलिंग अमला है वो बर वक्त जो है वो अपने पोलिंग स्टेशन पर नहीं पहुँच सका, जिसके बाद जो है वो मामूली ताख़ीर हुई है। तो इस हवाले से अब इलेक्शन कमीशन ऑफ आज़ाद कश्मीर जो है ये गौर कर रहा है कि शायद जो पोलिंग का वक्त है उसे 5 से 6 या 7 बजे तक बढ़ाया भी जा सकता है। तो इस वक्त ये तमाम ऑप्शन ज़ेरे गौर हैं, क्योंकि अभी जो वोटर्स का यहाँ पर हमें नज़र आ रही है गहमा गहमी, उसको देखते हुए इलेक्शन कमीशन इस बात पर गौर कर रहा है कि शायद जो पोलिंग का वक्त है उसको बढ़ाया जाएगा। तो अब देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन इस हवाले से क्या फैसला करता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन देखते हैं कि इस हवाले से क्या फैसला करता है। और शहजाद, आपने हमें बताया कि मजमूई तौर पर पुरअमन तरीके से मुजफ्फराबाद में पोलिंग का सिलसिला जारी है। एक और हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आतिफ कोयटा से हमारे साथ मौजूद हैं। आतिफ, आप बताइएगा कि कश्मीर वैली 1 यहाँ पर मजमूई तौर पर कितने वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे, कितने पोलिंग बूथ यहाँ पर कायम किए गए हैं, और पोलिंग के हवाले से अगर हम बात करें तो मजमूई तौर पर पोलिंग का सिलसिला कैसे जारी है? क्या वोटर्स निकल रहे हैं अपने घरों से अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने के लिए? बिल्कुल, बलूचिस्तान के हवाले से अगर बात करें तो यहाँ पर जो है 6 पोलिंग बूथ्स बताए गए हैं, कोयटा समेत बलूचिस्तान के 6 अजला में। इस वक्त कोयटा के जो संडेमन हाई स्कूल में जो है एक ही पोलिंग बूथ बनाया गया है, ख़वातीन और मर्दों का मुश्तरका पोलिंग बूथ है, जहाँ पर इस वक्त भी जो है वोटिंग का सिलसिला जारी है। वोटिंग जो है वो सुबह 8:45 पर शुरू हुई, 45 मिनट की ताख़ीर से जो है वोटिंग का आगाज़ हुआ था। कुछ मिसमैनेजमेंट एक देखने में आई सुबह में, लेकिन अब चूँकि जो है मामलात स्मूथ हो चुके हैं और पोलिंग का सिलसिला जारी है। बड़ी तादाद में जो यहाँ पे मुकीम कश्मीरी मुहाजिरीन है वो आ रहे हैं और अपना वोट जो है वो कास्ट कर रहे हैं। मजमूई तौर पर कश्मीर वैली 1 पे जो है वो तकरीबन 1174 जो
वोटर्स हैं वो अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसी तरह जो है जम्मू 1 पर 182 जो वोटर्स हैं वो अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। कोयटा के अलावा बारखान, पशीन, इसी तरह जो है मस्तूंग और किला सैफुल्ला में भी जो है पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं। वोटिंग का सिलसिला जो है वो शाम 5 बजे तक जो है वो बिला ताख़ीर जारी रहेगा। इस वक्त जो मुकाबला देखने में आ रहे हैं, 3 बड़ी सियासी जमातें जिसमें इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जो हैं वो आपस में मदे मुकाबिल हैं। बड़ी तादाद में ख़वातीन ख़ास तौर पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर निकल रही हैं और आके अपना वोट कास्ट कर रही हैं। सियासी जमातें जो हैं उन्होंने भी अपने कैंप कायम किए हुए हैं 50 मीटर के फासले पर, और कन्वेंस का भी बंदोबस्त किया गया है। गाड़ियाँ घर घर जाके जो है वोटर्स को ला रही हैं वोट कास्ट करवाने के लिए। जी ठीक है मोहम्मद आतिफ, आप हमारे साथ ही रहेगा। अब हम रुख करेंगे मुल्तान का। मुकरम खान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मुकरम, आप बताइएगा कि वहाँ पर आप टर्न आउट किस तरह का देख रहे हैं, और ख़ास तौर पर क्या बुजुर्ग शहरी और ख़वातीन की तादाद आप देख रहे हैं वहाँ पर जो वोट कास्ट करने आए हैं? देखिए जी, इतवार का रोज़ है तो सुबह से जो है जो वोटिंग का अमल था वो तो शुरू हो गया था, लेकिन उस वक्त जो है ज़्यादा लोग आ नहीं रहे थे। आज के रोज़ जो है वो लोग वैसे ही जो है वो देर से उठते हैं, संडे का दिन था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा है तो जो ख़ास तौर पे जो कैंप्स थे वहाँ पे बहुत ज़्यादा गहमा गहमी देखने को मिली, और उसके साथ साथ जो है बुज़ुर्ग शहरी जो हैं उनमें जो है वो एक बड़ा जोश व खरोश देखा जा रहा है। ख़वातीन हैं और नौजवान हैं वो अब घरों से बाहर निकल रहे हैं, और मौसम में गर्म ज़रूर है लेकिन उसके बावजूद जो वोटर्स हैं उनका जोश जो है वो दीदनी है, और उनकी जानिब से कोशिश की जा रही है कि वो घरों से ज़्यादा निकलें, अपने दोस्तों को, अपने अहल खाना को कि हमरा जो है वो बाहर निकल रहे हैं और आके जो वोट जो है वो कास्ट किए जा रहे हैं। मुख्तलिफ कैंप्स भी जो हैं वो मुख्तलिफ पार्टीज़ की जानिब से लगाए हुए हैं। वहाँ पर भी जो है वो जो इलेक्शन की खूबसूरती होती है कि लोग वहाँ पर बैठते हैं, गपशप होती है, लोगों को मोटिवेट किया जाता है, या फिर जो है वो अंदर वो जो वहाँ पे एक पूरा प्रोसेस होता है वहाँ पर, तो वो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो अभी तक जो है लोगों का जो जोश व खरोश है वो बढ़ता जा रहा है, और पूरे मुल्तान का जो मरकज़ है वो इस वक्त जो है वो हरम गेट चौक बन चुका हुआ है, क्योंकि यहीं पे जो है वो 2 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। एक जो है वो गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल, जबकि दूसरा जो है वो गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल हरम गेट, दोनों ये साथ साथ ही हैं दोनों, और लोग जो हैं वो आ रहे हैं, और जिनके वोट्स नहीं भी हैं वो लोग भी जो उनकी कोशिश है कि वो आएँ देखें। तो सबसे अच्छी बात